नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मैं जिस विषय पर बात करने चाह रही हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट विषय है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यकीन मानिए कि मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले तो इस वीडियो को स्किप कर ही नहीं सकते। आपके लिए तो ये देखना इतना जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें हुए सुबह की राम राम, आपका जीवन खुशियों भरा हो। हम बात करने वाले हैं 26 मई और 27 मई अमावस की। इस दिन ना केवल अमावस्या है बल्कि इस दिन सोमावती अमावस्या है, इस दिन पितरों की पूजा है, इस दिन शनिदेव का जन्मदिन है और हिंदी तिथि कैलेंडर के हिसाब से डॉक्टर वायरा की का भी जन्मदिन है, लेकिन तिथि के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से। वैसे मेरा जन्मदिन 30 मई को होता है, आपको पता ही है। यानी कि जब आप पूजा पाठ आराधना अर्चना करते हो, जब आप लोगों की मदद करते हो, जब आप भक्ति करते हो, जब पूजा पाठ करते हो, जब आप कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, बेजुबान को जानवर को खाना देते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको तंग नहीं करते हो, तो आपके भाग्य में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने भी पहाड़ जैसी आपकी जिंदगी अटके क्यों ना, लेकिन उसमें राहत जरूर मिलती। तो आप सभी को शनिदेव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस की तिथि हमेशा पितरों को समर्पित होती है और जेठ के महीने की अमावस है तिथि। ये तिथि बेहद खास हो जाती है क्योंकि इस तिथि पर जो है शनिदेव का जन्मदिन होता है और मेरा भी जन्मदिन होता है। इस दिन वट सावित्री की पूजा भी है और अभी डेट को लेकर कंफ्यूजन चल रही है, इसलिए मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगी। लेकिन उपाय अगर आप सोमवार को कर रहे हैं तो भी वही होंगे, मंगलवार को कर रहे हैं तो भी वही होंगे। 26 मई या 27 मई को बड़ी अमावस्या आ रही है और अमावस्या कई लोग 26 और 27 दोनों ही दिन पर प्रस्यू कर रहे हैं, मना रहे हैं, जिसमें पति के प्राण वापस लाकर यमराज से लौटी थी कौन, हमारे को मालूम है, सावित्री। सत्यवान के इन्होंने जो है प्राण बचाए थे और वट वृक्ष के नीचे बचाए थे, इसलिए इस व्रत को वट सावित्री कहते हैं। और जिस दिन बचाए थे उस दिन की जो तिथि थी वो अमावस्या की ही तिथि थी। इस दिन हमें वट के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जगहों पर इस व्रत को मनाया जाता है। हालांकि ये व्रत हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, कुछ ना करने से करना अच्छा। आप महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, आप गुजरात से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और हमारे घर के बाहर वट का वृक्ष होता है, हम उसकी पूजा जरूर करें, उस पर सिंदूर अर्पण जरूर करें, क्योंकि अगर उससे हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का और यमराज का, तो यकीनन इसमें कोई भी सौदा घाटे का नहीं है। इस व्रत को मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले जरूर करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की जो है साढ़ेसती चल रही है। अब कुंभ राशि पे शनि के साढ़ेसती का तीसरा चरण चल रहा है, मीन राशि पे दूसरा और मेष राशि पे वहां पर पहला चरण चल रहा है। और जब शनि की साढ़ेसती चलती है तो इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है, वो हारता है, उसके रिश्ते दूर हो जाते हैं, घबराहट और बेचैनी रहती है और बनते बनते काम जो है वो खराब होने लगता है। तो इस दिन अगर आप मेष राशि, कुंभ राशि को, फिर से बता रही हूँ, मेष, कुंभ और मीन वालों को व्रत जरूर करना चाहिए। सावित्री और सत्यवान यमराज की तस्वीर या मूर्ति को आपको वट वृक्ष के नीचे रखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कच्चे धागे से परिक्रमा करनी चाहिए, गाने और गीत जरूर गाने चाहिए। और शाम के टाइम पे कई लोग व्रत खोलते हैं, तो कई लोग इस व्रत को अगले दिन खोलते हैं सूर्योदय होने पर। यमराज ने वट के पेड़ के नीचे ही जो है सावित्री को उसके पति के प्राण वापस किए थे और वहीं पर हरे भी थे, इसलिए वट वृक्ष की पूजा बेहद खास की जाती है। आप चाहें तो वट वृक्ष का पेड़ लगवाएं, आप चाहें तो वट वृक्ष की टहनी तोड़कर लाकर गमले के अंदर रखकर उसकी पूजा करें। काले चने लेकर आपको जो है पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, कच्चा सूत बांधते और काले चने लेकर इसकी कहानी भी सुननी चाहिए। आपको जितना हो सके कौओं को इस दिन खाना जरूर खिलाना चाहिए। और आपको व्रत खोलना है तब खोलने से पहले किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराना चाहिए वस्त्र के साथ। पेड़ के नीचे बैठी हुई सुहागनों को श्रृंगार जरूर दें, बड़ी हैं तो उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें। शिव जी की पूजा जरूर करें, वट वृक्ष के नीचे करें और वहां कोई शिवलिंग वहां पूजा कर दे तो होए, मतलब इससे बेहतर तो फिर कोई चीज हो ही नहीं सकती। सामग्री आपको क्या चाहिए होती है, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप,
बत्ती, दीपक, कच्चा सूत आदि, ये काले चने, ये पूजा में शामिल जरूर करें। मीठी मिठाई हो गई, दूध हो गया, क्योंकि कहते हैं इस दिन जो वट का वृक्ष है उसमें कच्चा दूध अर्पण करने से आप कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं, और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं और कच्चा दूध अर्पण करती हैं, तो जिससे वो विवाह करना चाहती हैं उससे उसका विवाह हो जाता है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप कच्चा दूध अर्पण करके उसकी जो मिट्टी है वो लेकर अपने माथे पर लगाती हैं और अपने पति के माथे पर लगाती हैं, तो आपके पति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। वट वृक्ष पर सिंदूर अर्पण आज के दिन जरूर करना चाहिए, और संभव हो तो अपने पति के पैर भी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर छूने चाहिए और उनसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहिए। आप एक बरगद का पत्ता लेकर आए और बरगद के पेड़ को घर पर लगा सकते हैं, कलावे के साथ जो है अपने हाथ में उस पत्ते को यहाँ पर बांध सकते हैं, और बांध कर फिर अगर आप उसकी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की कहानी सुनते हैं हाथ में चना लेकर, तो ये बड़ा भाग्यवान होता है। पितृ बाधा है अगर आपको, और आपकी शनि की सारस्वती राहु की तो आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको तुरंत जो है भगवान की समर्पण में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, वट के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो बरगद के पेड़ लगाएं। अगर संभव हो कि बरगद के पेड़ कैसे लगाएं, तो कम से कम आज के दिन बरगद के पेड़ के नीचे झाड़ू जरूर लगाएं। शिव और पार्वती की पूजा जरूर करें। आज विश्व जो है खास विशेष मुहूर्त है, क्योंकि सोमवार का भी दिन पड़ रहा है या मंगलवार का भी दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन पड़ रहा है तो महावीर का सहयोग मिलेगा, मतलब महादेव का सहयोग मिलेगा, महादेव की पूजा से हमें फल मिलेगा। अगर इसे सोमवार पूजा कर रहे हैं तो महादेव की पूजा के साथ इस पूजा को कंटिन्यू करें, और अगर आप ये व्रत मंगलवार को कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, और माँ मंगला गौरी को सिंदूर अर्पण इस दिन जरूर करें। मैं आपको बताऊं कि शनि मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं, अपने घर में शम्मी के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं, अपनी मन की बातें अपने मन में रखें, हर किसी को ना बताएं। 4 मुखी दीपक जलाएं और दक्षिण की तरफ जलाएं, अपने आप घर के बाहर जाकर। अगर आप नहीं भी जला सकते हैं तो इसका दान, मतलब दीपक, मिट्टी का दीपक हो गया, थोड़ी सी रुई बत्ती हो गई, थोड़ा सा तेल हो गया, किसी को दान कर दीजिए कि वो दीपक जलाए। और आज आप पितरों की जो तस्वीर होती है उस पर सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें। बहुत खास दिन, क्योंकि आज भले सोमवार हो या मंगलवार हो, लेकिन आज शनिदेव का जन्मदिन है, तो शनि मंदिर जाएं और काले तिल, काली दाल, सरसों का तेल, जूता, छतरी, काले कपड़े, काला मोजा, चाय पत्ती, इन चीजों को दान करें। और खासकर कौन कौन करें, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि कुंभ राशि वाले, कुंभ, मेष और मीन को तो करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। कुंभ, मेष और मीन राशि वालों को तो ये दान करना ही, और अगर आप करते हैं तो शनि के दुष्ट प्रभावों से और बुरे प्रभावों से आप बहुत हद तक बचेंगे और भगवान की असीम कृपा पर बनी रहेगी। और वंस अगेन आपको शनि देव के जन्मदिन की, वट सावित्री के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं इस दिन आपको जो है वट के पेड़ के पास जाकर पंखा दिखाना चाहिए, और फिर वो पंखा लाकर घर आना चाहिए, और उस पंखे से अपने पति को भी पंखा दिखाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमारे पति के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन क्या इस अमावस के सिवा मैंने आपके साथ वट सावित्री की एक और वीडियो शूट की है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आराम से खुलकर और विस्तार में इस वीडियो के बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये जो आप मेरे हाथ में पेपर देख रहे हैं, ये मैं सारी मई की शूट करने के लिए आपके साथ बैठी हूँ। अगर एक और मैंने किया है तो फिर मुझे आपको उसमें अलग बताना पड़ेगा, नहीं तो सारी जानकारी इसी वीडियो में देनी होगी। तो मुझे अभी इसके अंदर जो है वट सावित्री व्रत का अलग से वीडियो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कहूंगी कि इस दिन आपको अपने पति देव को पंखा जरूर दिखाना है। इस दिन पति से झगड़ा नहीं करना है, इस दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने, इस दिन बाल खोलकर वट सावित्री वट की पूजा नहीं करनी है, सत्यवान को प्रणाम जरूर करना है। और क्योंकि इस दिन अमावस है तो आपको जो पितृ हैं उनके नाम का, उनकी फेवरेट चीजें जो है खाने की, वो दान अर्पण जरूर करनी है, और महादेव की पूजा जरूर करनी है। अपने पति के साथ जाकर जो महिला इस दिन महादेव पर गंगा जल, दूध, घी, चीनी, शहद अर्पण करती हैं, काले तिल अर्पण करती हैं, उनके रिश्ते को भी किसी की नजर नहीं लगती, और कष्ट तकलीफों से ऐसा शख्स हमेशा दूर रहता है। तो इस दिन पेड़ को जो है पंखा दिखाएं, और वो पंखा लाकर फिर पति देव को भी वो पंखा जरूर दिखाएं। उनकी बुद्धि पे जितनी अकल पड़ी है वो दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। 5 तरह के फल, जैसे एक मटका भरकर पानी, कलश मिट्टी का हो तो बहुत ही बढ़िया, उसमें आपको ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सीजन के जितने भी फल हैं वो आपको बरगद के पेड़ के पास रखकर जरूर आने चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों को रखे खास ख्याल। जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।